मैं घर में अकेली थी। पति बाहर जॉब करते थे। मेरे ससुर अभी जवान थे। एक दिन मैं अपने कमरे में कपड़े चेंज कर रही थी, तभी ससुर मेरे कमरे में आ गए और मुझे आकर पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ, मेरा नाम शिल्पा है, मेरी उम्र 22 साल है, हम 3 बहनें हैं, मेरे पिताजी नहीं हैं, सिर्फ माँ हैं। हम बहुत ही गरीब परिवार से हैं। बहुत छोटा परिवार है जिसमें मैं और मेरी छोटी बहन और माँ है। मेरी बड़ी बहन की शादी 1 साल पहले हो गई थी। बहुत ही मुश्किल से मेरी माँ ने दीदी की शादी की थी, लेकिन उनकी शादी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। अभी कुछ दिन पहले ही वह अपने पति से झगड़ा करके यहाँ पर आ गई। मुझसे दीदी ने कहा कि उनके पति ने उनको मारते पीटते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं उनके साथ में नहीं रह पाऊंगी। माँ ने दीदी को बहुत समझाया और कहा कि ऐसे आकर घर बैठ जाओगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं दोबारा तुम्हारी शादी कैसे करूंगी और तुमसे कौन शादी करेगा, तुम जाओ वहां। लेकिन दीदी नहीं मानी। कहने लगी, माँ मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। वह अब मुझे जीने नहीं देगा, एक दिन मुझे खत्म करके ही छोड़ेगा। खत्म होने से अच्छा है कि मैं यहीं रहूं। मैं घर का सारा काम करूंगी, मुझे घर में रहने दो। कुछ दिनों में दीदी ने अपने पति से तलाक ले लिया। दीदी ने माँ की बात नहीं मानी। इस बात से माँ बहुत ज्यादा दुखी थी और उनको बहुत चिंता हो रही थी। मेरी माँ कहने लगी, अब कैसे भी करके शिल्पा की शादी कर दूं और इसकी शादी कहीं दूर कर दूंगी। मेरी माँ ने मेरे लिए एक पड़ोस की चाची से मेरे रिश्ते की बात की। उन्होंने कहा, मेरी जानकारी में एक पंडित जी हैं, उनके पास बहुत सारे रिश्ते हैं। मेरी माँ ने उनसे कहा, देखो मैं बहुत गरीब हूँ, मैं सिर्फ अपनी बेटी ही दे सकती हूँ, तो इस बारे में भी बात कर लेना। चाची ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो। 1 हफ्ते बाद एक लड़का अपने दोस्त के साथ मुझे देखने आया। माँ इस बात से बहुत खुश थी कि मेरे लिए कोई रिश्ता आया है। लड़का दिखने में बहुत अच्छा था। माँ ने उससे पूछा, तुम्हारे घर का कोई और नहीं आया? तो लड़का कहने लगा कि ये मेरा दोस्त है, मेरा नाम पवन है, मेरे घर में सिर्फ मेरे पिताजी हैं, वह भी देख नहीं सकते, इसलिए मुझे अकेले ही आना पड़ा। मैं जॉब करता हूँ, मुझे आपकी बेटी पसंद है और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। इस बात से मेरी माँ का खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन मेरी दीदी को ये रिश्ता पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया। वह माँ को अंदर कमरे में लेकर गई, फिर कहने लगी, अभी पहले सोच लो, उसके बाद रिश्ता पक्का करना। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। सिर्फ लड़का ही अकेले देखने आ गया, पिताजी नहीं आ सकते थे तो कोई रिश्तेदार तो आ ही सकता था। माँ ने दीदी को डांट दिया कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, अपना घर उजाड़ कर बैठी हो, अब छोटी बहन का घर भी नहीं बसने दोगी। मुझे भी लड़का बहुत अच्छा लगा था, पर माँ जहाँ चाहती थी वही शादी होती। मेरी शादी बहुत साधारण तरीके से हो गई। मैं अपने ससुराल गई। ससुराल में घर अच्छा बना हुआ था, लेकिन घर में और कोई नहीं था, सिर्फ मेरे ससुर ही थे। मेरे ससुर एकदम जवान थे पर देख नहीं सकते थे। वह हमेशा चश्मा लगा कर रखते थे। आज मेरी सुहाग रात थी। मैं सुहाग रात की सेज पर बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मेरे पति कमरे में आए, मेरे पास आकर बैठे, मेरा घूंघट उठाया और कहने लगे, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिली। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। बस मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे पिताजी का ध्यान रखना। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल ध्यान रखूंगी। जैसे ही वह मेरे करीब आने लगे, अचानक से फोन बजा। फोन पर वो अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ। मुझसे कहने लगे, शिल्पा मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा, काम पर बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है, मुझे माफ कर देना। सुहाग रात वाले दिन तुमको अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे इस बात से थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन मैंने कहा, कोई बात नहीं, अब आप कब आएंगे? वो कहने लगा, तुम्हें तो पता है कि मैं बाहर जॉब करता हूँ, मैं जाऊंगा, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें अपने पास ही बुला लूंगा। तब तक तुम पिताजी का ध्यान रखना। उसके बाद वह तुरंत निकल गए।
मैं कमरे में अकेली बैठी थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो नया घर था, ऊपर से आज की रात मैं अकेली हो गई थी। पति भी छोड़कर चला गया था। अब मैं क्या करती? मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर अचानक से मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मैं फौरन खड़ी हो गई और कमरे से बाहर निकलकर देखा तो मेरे ससुर खड़े थे। उनको देखकर मैं डर गई। मैंने कहा, क्या बात है पापा, आपको कुछ चाहिए क्या? वह कहने लगे, नहीं, कमरे में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं इधर आ गया हूँ। रात भी बहुत हो गई है, अब लगता है कि मुझे कमरे में ही जाना चाहिए। क्या तुम मुझे कमरे में छोड़ दोगी? मैंने कहा, हाँ, छोड़ दूंगी। मैंने उनको हाथ पकड़ लिया और कमरे में ले जाने लगी। तब तक उन्होंने मेरी कमर पर हाथ रख दिया। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने उनको कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बिठा दिया। उसके बाद वह कहने लगी, तुम भी यहीं पर बैठो ना। मैं भी उनके साथ बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने कहा, पर आप तो देख नहीं सकते। वे कहने लगे, पर महसूस तो कर सकता हूं ना। छू कर मैं जान गया कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे हाथ कितने कोमल हैं। फिर वह मेरा चेहरा छूने लगे। मैंने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस देख रहा हूं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं थोड़ा पीछे हट गई। वह मेरी तरफ और बढ़े। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे उनकी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। फिर अचानक से आकर वह मुझे अपनी बाहों में भरने लगे। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? वो कहने लगे, इतना नाटक तुम क्यों कर रही हो? आज तुम्हारी सुहागरात है और सुहागरात पर तुम्हारा पति तुमको छोड़कर चला गया। तुम बहुत अकेला महसूस कर रही होगी। मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर सकता हूँ। और वैसे भी तुम्हारा पति तो बाहर जॉब करता है। तुम मेरे साथ में ही रहो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। ये मत समझो कि मेरी उम्र ज्यादा है, अभी भी मैं बहुत जवान हूँ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। इतना कहकर वे मेरे एकदम से करीब आ गए। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा, छोड़िए मुझे, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी घटिया सोच आपकी कैसे हो सकती है? मैं आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ। वह कहने लगे, मैं बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ। उसके बाद उन्होंने जो किया उससे तो मेरे होश उड़ गए। उन्होंने अपना चश्मा उतारा। उनकी आंखें तो ठीक लग रही थी। वह मुझे देख रहे थे। फिर मुझे एकदम से छूने लगे। कहने लगे, मैं सिर्फ अंधेपन का नाटक करता हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ। मेरे बेटे ने तुमसे शादी सिर्फ मेरे लिए ही की है। मेरे बेटे की शादी हो चुकी है। उसकी बीवी शहर में रहती है। उसके साथ इस उम्र में भला मुझे कोई अपनी जवान लड़की क्यों देता? और मुझे किसी औरत से शादी नहीं करनी थी। मेरी बीवी मुझे कई साल पहले छोड़कर चली गई, लेकिन मैं अकेला नहीं रह सकता। मुझे अकेलापन बहुत सताता है और मुझे कोई जवान लड़की चाहिए थी। इसलिए मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम किसी गरीब घर की लड़की से शादी करो और फिर उसको यहाँ मेरे पास छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें एक फोटी कोड़ी नहीं दूंगा। इसलिए मेरे बेटे ने तुमसे शादी की है और आज सुहाग रात वाली रात को तुमको छोड़कर वह चला गया है मेरे लिए, ताकि मैं तुम्हारे साथ वो सब कर सकूं। और तुमको मैं अपने कमरे में इसलिए लेकर आया हूं। मैंने कहा, आप दोनों ने मिलकर मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा किया है। मैं अभी जा रही हूँ यहाँ से। जैसे ही मैं उठकर जाने लगी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं चिल्ला रही थी। कहने लगे, चिल्लाओ, जितना जोर जोर से चिल्लाना हो। यहाँ तो आस पास में घर भी नहीं है और घर में भी कोई नहीं है। तुम्हारी आवाज यहाँ पर कोई नहीं सुनेगा। वह मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। तब तक मैंने देखा कि वहीं बगल में एक परफ्यूम की बोतल रखी हुई थी। वह बोतल से मैंने अपने ससुर की आंखों में स्प्रे कर दिया और वह अपनी आंखें पकड़कर बैठ गया और मैं उस कमरे से बाहर निकलकर कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। उसके बाद सीधा मैं भागकर अपने घर आ गई और सारी बातें अपनी माँ को बताई। मेरी माँ मेरे साथ पुलिस स्टेशन गई। हम दोनों ने मिलकर पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस अगले दिन मेरे ससुराल गई। मेरे ससुर को और मेरे पति दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शादी एक बहुत बड़ा फैसला है। ऐसे बिना सोचे समझे, बिना पता किए किसी को भी अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।